वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th के हनी ड्यू बुक की आपकी आज हमने द स्कूल बॉय जिसके पोइट हैं विलियम ब्लेक, इसका शानदार हिंदी ट्रांसलेशन प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको ये समझाएंगे कि कैसे एक स्कूल बॉय के मन का दुख वेदना को विलियम ब्लेक ने प्रकट किया है। क्यों एक बालक स्कूल में दुखी है, वो क्या चाहता है, ये सब इस कविता में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं द स्कूल बॉय का ट्रांसलेशन इन हिंदी। द स्कूल बॉय जो आपकी पोएम है, इसमें जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। जो स्कूल जाने वाला लड़का है इस कविता में, वो एक प्रसन्न लड़का नहीं है। वॉट मेक हिम अनहैप्पी, वो किस वजह से दुखी हुआ। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड डेट लिव in a cage or a plant that withers when it should blossom। यहाँ पर वो अपनी तुलना एक कैद यानी पिंजरे में रहने वाले पक्षी या फिर उस पौधे की समान क्यों करता है जो खिलते ही वो मुरझा गया। कुल मिलाकर यहाँ पर उसके अंतर्मन की वेदना बताई गई है। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me, oh what sweet company। यहाँ पर मीनिंग है, मॉर्न का मतलब सुबह, डिस्टेंट का मतलब दूर सुदूर, हंसमन यानी शिकारी, विंड्स यानी फूंक मार कर बजाता है, और स्काईलार्क का मतलब है भरल पक्षी। मुझे गर्मियों की सुबह में उठना अच्छा लगता है। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न वेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, जब प्रत्येक वृक्ष पर पक्षी गाते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, दूर कोई शिकारी अपने भोंपों में फूंक मारकर बजाता है। विंड्स यानी फूंक मारता है, हिज हॉर्न यानी कि उसका जो भोंपू है उसमें। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और स्काई लार्क भरल पक्षी मेरे साथ गाता है। ओ वाट स्वीट कंपनी, ओ कितना मधुर मेरा कंपनी यानी संग है, संगत है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। ड्राइव अवे का मतलब दूर भगा देना। लेकिन गर्मी की सुबह स्कूल जाना सारी खुशियों को खत्म कर देता है। अंडर अ क्रूल आई आउटवर्न, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे। आउटवर्न यानी थका हुआ, साइंग यानी आहें भरता हुआ, डिस्मे यानी निराशा। अंडर अ क्रूल आई आउटवर्न, निर्दयी नजर वाले। आउटवर्न का मिले मतलब बताया, थका हुआ, निर्दयी नजर वाले, थके हुए जो टीचर हैं, शिक्षक हैं। द लिटिल वन स्पेंड द डे, शिक्षक के पास छोटे बालक आहें भरते हुए, इन साइंग एंड डिस्मे, आहें भरते हुए निराशा में दिन बिताते हैं। ऐसी निर्दयी नजर वाला टीचर है। यहाँ टीचर को निर्दयी नजर वाला बताया गया है। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, ड्रूपिंग का मतलब थका हुआ, और मैं स्कूल में थका हुआ बैठा रहता हूँ। ड्रूपिंग यानी थका हुआ। एंड स्पेंड मेनी एंड एंक्शस आवर, और चिंता भरे कई घंटे बिताता हूँ। एंक्शस यानी चिंता भरे आवर घंटे बिताता हूँ। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नोर सिट इन लर्निंग्स बावर, वन थ्रू विद द ड्रीरी शावर। न तो अपनी पुस्तक में मुझे मजा आता है, नोर यानी नहीं, माई बुक मेरी पुस्तक में, डिलाइट यानी मजा, आनंद, और बावर यानी कुंज, और डिलाइट खुशी। वर्ण, वर्ण का मतलब मैंने बताया थका हुआ, और ड्रीरी का मतलब नीरस, उबाऊ, बोर करने वाला, और शावर यानी बौछार।
न तो अपनी पुस्तक में मुझे मज़ा आता है, न ही शब्दों की बौछार से थका हुआ मैं ज्ञान के कुंज में बैठ पाता हूँ, अर्थात मैं कुछ नहीं सीख पाता हूँ। हाउ कैन द बर्ड डेट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। जो पक्षी आनंद लेने के लिए जन्मा हो, किसे एक पिंजरे में केज में बैठकर गीत गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड वेन फियर्स अनोइड बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और जो एनोय तंग परेशान, ड्रूप यानी लटकाना, टेंडर यानी कोमल, यूथफुल यानी जवानी, स्प्रिंग यानी बसंत। और इसी प्रकार एक बालक जब समा हुआ परेशान हो, फियर्स डरा हुआ हो, एनोय का मतलब मैंने बताया तंग परेशान हो, तो वो कुछ नहीं हो सकता। वह अपने कोमल टेंडर कोमल सॉफ्ट विंग पंख लटका देता है और जवानी के बसंत को भूल जाता है, स्प्रिंग यानी बसंत। और यूथफुल का मतलब होता है जवानी। कुल मिलाकर यहाँ पर वो बता रहा है कि अपने कोमल पंख लटका देता है, यानी वह उदास हो जाता है और जवानी के बसंत को भूल जाता है। यहाँ पर बालक डर में है, डर के कारण अपनी बाल्यावस्था की उसकी जो नेचुरल जो उसके अंदर के जो भी गुण हैं उन्हें वो खोता जा रहा है। यहाँ पर एक तरीके से ये व्यंग्य है। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? बहुत अच्छी बात कही है। ओ फादर एंड मदर, हे माता पिता, इफ बर्ड्स यानी कलियां, निप्ड यानी तोड़ ली जाए, ब्लॉसम्स यानी फूल, ब्लोन अवे यानी हवा में उड़ गए, स्ट्रिप्ड यानी छीन ली गई, स्प्रिंगिंग डे यानी कि खिलने का समय, डिस्मे यानी निराशा। यहाँ पर कहता है कवि, हे माता पिता, यदि बर्ड्स कलियों को तोड़ लिया जाए और जो ब्लॉसम्स हैं फूल हैं ब्लोन अवे हवा में उड़ जाए, एंड इफ द टेंडर यानी कोमल, प्लांट्स यानी पौधे, आर स्ट्रिप्ड कोमल पौधों को उनके सभी पंखुड़े से अलग कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो दुख चिंताओं और निराशाओं से उनका क्या होगा। हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय, ऐसी स्थिति में ग्रीष्म का आनंद कैसे मिलेगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, या फूल नहीं हो तो गर्मी के फल कैसे लगेंगे। कुल मिलाकर वो यहाँ पर कहता है कि अन्य मौसम जो स्वतंत्रता है उसे कैसे खुशी देंगे जब उसे उसका बसंत यानी विद्यालय समय में ही कुछ नया रचने की उसे इजाज़त नहीं है, उसे कैद कर लिया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर बालक को पढ़ाई के बोझ से मुक्त करने और उसका जो नेचुरल एटमॉस्फेयर उसको देने के बारे में कवि यहाँ पर एडवोकेट करता है। और ये बहुत शानदार पोएम है। और इसके आपकी जो क्वेश्चन आंसर है उनका वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें शानदार ट्रिक से आपके इस चैप्टर के इस पोएम के सारे क्वेश्चन आंसर अवेलेबल होंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।